Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. And today our topic is quadratic equations, and today we are dealing some important questions related to quadratic equations. Okay, so just concentrate and focus. That's going to be help in your examination hall. Let's see what is the first slide. This is our first questions for today. A cottage industry produce a certain number of toy in a day. एक cottage industry है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे. ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे. दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन अ डे टॉय का, वो क्या है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे. गेटिंग? ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750. एक दिन पार्टिकुलर टोटल खर्चा जो टॉय बनाने में जो आती है वो कितनी है, 750. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो मुझे फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टॉय उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए थे. ठीक है, क्लियर चीज. तो मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी एक्स वाई रिलेटेड से क्वेश्चन बनाते हैं, जो लास्ट लाइन होता है उसी को हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं एक्स एंड वाई. चलो ठीक है, हम आपको दिखाते हैं सॉल्व कैसे करते हैं और लैंग्वेज कैसे लिखते हैं. बोर्ड में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, स्टेप मार्किंग मिलता है बोर्ड में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. ठीक है, लेट, सबसे पहले हम लोग लेट ले लेते हैं. जो चीज़ हम लोगों को फाइंड करना होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं. ठीक है, लेट दी number of toy produced on that day be x. सबको समझ में आया? ठीक है, नंबर ऑफ टॉय जो प्रोड्यूस होता है उसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया. ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे. अब बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, The cost of production of each toy was found to be कितना है, 55 minus the number of toy produced on that day. 55 minus the number of toy present on that day. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 55 तो आएगा ही, माइनस, ठीक है, the number of toy उस दिन जो प्रोड्यूस हुआ था, हमने कितना मांगा था, कितना हमने एज्यूम किया, लेट किया है, x. तो ये हो गया आपका x, इतना रुपीस हुआ. क्लियर चीज. ठीक है, अब मुझे फाइंड करना टोटल. ठीक है, टोटल कितना खर्चा हुआ. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ. ठीक है, x इंटू 55 माइनस एक्स, जितना मेरा खिलौना उस दिन प्रोड्यूस हुआ था, इंटू कॉस्ट. एक दिन में उस खिलौना को बनाने में कितना, टॉयज को बनाने में कितना खर्च हुआ, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मेरा क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा. क्या होगा, वही मेरा क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा. ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया, सपोज इस तरह समझो, आप किसी दुकान पे गए सपोज, ठीक है, दुकान पे एक पेन का दाम है 5 रुपया. ठीक है, सपोज किसी दुकान पे गए, एक पेन का दाम है 5 रुपया, तो वहाँ पे आप 5 पेन ले रहे हो, तो बताओ टोटल कितना हो गया. तो बोलो भैया 25. कैसे किया, नंबर ऑफ पेन इंटू कॉस्ट ऑफ दैट पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तब आपको मिला 25. सिमिलरली यही है, नंबर ऑफ टॉयज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेकिंग दैट टॉय इन दैट डे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट हमको उस दिन का पता चल जाएगा. क्लियर चीज. तो इस तरह इक्वेशन फॉर्म हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. ठीक है, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750.
अब बोलो 750 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना खर्चा हुआ था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो टोटल कॉस्ट था इस टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, इक्वेशन फॉर्म हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले, अब बोलो भाई ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको समझाया था इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो ये 55x मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब क्या करोगे, इज इक्वल टू के इधर इसको लेके आओगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। ठीक है, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर चीज़, यहाँ तक समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब बोलोगे भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका बना ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका बना ही नहीं। ठीक है, हम बोले कैसे नहीं बना, ये बस इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करते हैं हम लोग, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे होल इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, होल इक्वेशन को -1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x 55x और ये हो जाएगा आपका प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर चीज़, ये मैंने आप लोग को पहले से बता रखा है ना, वेरी गुड। अब ये जो इक्वेशन मेरा फॉर्म हो गया, इस अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया है, जो वीडियो नहीं देखे देख लेना। फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सॉल्व करना सिखाया है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सिखाया है। तो ये दोनों मेथड से हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस फार्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका ये x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर चीज़। चलिए अब मुझे ये बता दो सबको कि यहाँ पे a की वैल्यू भैया क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है। यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी -55x और यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 750। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब a b c पता चल गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका नेचर पता करते हैं। नेचर मतलब कि ये रूट्स जो आएंगे, इसके रूट्स जो इसके जीरोज आएंगे, इसके जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x1 और x2 की जो वैल्यूज आएगी वो कैसा आएगा, रूट्स। ठीक है, उसके लिए फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कि d निकालते हैं। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको यहाँ पर आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -55 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे c है 750। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, -55 का स्क्वायर तो किसी को तो याद रहता नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग एक ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बोलो भैया इससे और ये 55 के स्क्वायर से क्या 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 रिलेशन। देखो यहाँ पे हम लोग 55 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हो गया 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 50। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, बस इरेजर यूज़ करते हैं हम लोग, 2 इंटू 5 इंटू 50। ठीक है, आप इसको जब फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 500। ये सारे को जोड़ोगे तो 3500। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3025। इसको मल्टीप्लाई करो तो 75 इंटू 4 होता है 3000। ठीक है, तो 3, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 25। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो वो चीज़ देखो, यहाँ पे आपको d की वैल्यू आ रही है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, ए सी की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रहा है 25। क्या आ रहा है,
25। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पे द नेचर ऑफ रूट्स होगा, द नेचर ऑफ रूट्स जो होगा, द नेचर ऑफ रूट्स आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब है x की जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगा? दो अलग अलग x1 और x2, और वो रियल नंबर आएगा। क्लियर चीज? ठीक है। अब हम क्या करते हैं? x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे आया था 1, b की वैल्यू आई थी -55 और c की वैल्यू आई थी 750। ठीक है, ये चीज़ तो सबको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? x इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4 ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 55 प्लस माइनस, और मैंने यहाँ पे d की वैल्यू कितनी निकाली है? b स्क्वायर -4ac कितना निकाला है यहाँ पे? 25, b स्क्वायर ये 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, तो फर्दर इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा? 55 प्लस ये 5 माइनस डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे अब क्या करेंगे? x को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, x1 एक बार हम क्या करेंगे? प्लस को लेके सॉल्व करेंगे और एक को हम लोग एक माइनस लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 55 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 55 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 60/2, और ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 2, और फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30, और यहाँ पे आ जाएगा 25। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2 आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होता है। मैंने पहले बताया था जिसके पावर 2 होती है उसका x एक्सिस को 2 बार कट करेगा और इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब फिलहाल यहाँ पे जो हमने x फाइंड किया था वो क्या था? मैंने क्या माना था वहाँ पे x को, ये बताओ। यहाँ पे मैंने x को क्या माना था? नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो x की जो वैल्यू आई वो क्या आई? वही हम लोग की आंसर है। x की वैल्यू यहाँ पे 30 और 25, तो दोनों हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा। उस दिन नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए थे कितने हुए थे? 30 होंगे या 25 होंगे। क्लियर चीज? तो इस तरह हम लोग बोर्ड में सॉल्व करेंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? ये मैंने मेथड बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये कौन सा मैंने मेथड बताया आप लोगों को? कौन सा मेथड है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हायर क्लास में यही यूज करते हैं हम लोग, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर चीज? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखिए मैंने आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करके, ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया था अभी। ठीक है, अब ये देखिए इसको क्या किया है, ये इक्वेशन हमने भी बनाया था, अब इसको इसने क्या किया? फैक्टराइज किया है। 750 को फैक्टराइज किया है, ऐसा फैक्टराइज किया कि मिडिल टर्म को क्या किया? इसने स्प्लिट किया है। ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे नोटिस करना आप, ये जो मेरा मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट किया है। क्या किया? स्प्लिट किया है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट मेथड। समझ में आ रहा है? ये आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन वो मेथड क्या है? सबसे ईजी मेथड है। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है बट वो बहुत ईजी है, बिलीव मी। ठीक है, क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको दोनों, एक क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे भी देखिए x की वैल्यू 30 और 25 आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
ठीक है। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल 2, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो ट्रैवल करता है एट अ डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से जो चल रहा था उसमें अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब वो 3 घंटा 3 आवर्स मूव टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो 3 घंटा और समय लग जाती है। किसी भी चीज़ का समय घटा हो तो क्या हुआ, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, क्लियर चीज़। तब जाके मुझे फाइंड करना द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया जो चीज़ लास्ट टाइम गिवन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यूनिट कभी आप मिस नहीं करोगे, पेपर में बोर्ड में नंबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड हमने सबसे पहले x ले लिया, मैंने आपको बताया जो भी लास्ट लाइन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, x लेते हैं। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन टू बी x किलोमीटर, क्लियर चीज। अब यहाँ पे मुझे पता है भैया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। तो बताओ ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो इसको टाइम क्या लगेगा। तो सबको ये चीज़ पता था बचपन में भैया, टाइम इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ये हमने बचपन में पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो हमारा जो टाइम लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड, और ये हो गया आवर्स। यहाँ तक क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं स्पीड गेट रिड्यूस। अब यहाँ पे लिखना है हम लोग को, ठीक है, स्पीड गेट रिड्यूस। जब स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, देन न्यू स्पीड, जब न्यू स्पीड होगा वो हमारा हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे बोला है स्पीड मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितना 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो मेरा पहले स्पीड x था, x से क्या होगा -8 हो गया, ये हमारा स्पीड हो गया, ठीक है, क्लियर चीज। अब फिर से अब जो स्पीड जब रिड्यूस हो जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो नया टाइम क्या होगा, t2 क्या होगा हम लोग का, t2 क्या होगा हम लोग का, फिर से डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड लेकिन चेंज हो रहा है, ये हो गया बस। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही हमने स्पीड घटा दिया, जैसे ही हमने स्पीड क्या कर दिया, घटा दिया, तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। क्या हो रहा है, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बता दो, यहाँ पे देखो, ये T2 शुड बी इक्वल टू T1 होना चाहिए, दोनों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम दोनों को क्या लगना चाहिए, एक जैसा लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या हुआ, घट गया। अब जैसे ही स्पीड घट गया, ठीक है, तो ये दोनों टाइम को अगर मुझे इक्वेट करना होगा, ठीक है, जैसे स्पीड तो किसमें घटा है, स्पीड मेरा इसमें घटा है, तो इस टाइम को, ये टाइम क्या लगेगा, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो 3 किधर ऐड करेंगे, 3 हम इधर ऐड करेंगे, तब ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर चीज़। जैसे ही यहाँ पे बोला है, जैसे ही मैंने क्या किया, टाइम, जैसे ही हमने स्पीड को घटा दिया है तो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगा है। जैसे ही हमने यहाँ पे स्पीड घटा दिया है तो 3 घंटा ज़्यादा टाइम, यही मेरा क्या हुआ, इक्वेशन बना, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले, ठीक है। T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3, T2 क्या था मेरा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 माइनस x प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं,
सिंप्लीफाई करते हैं। बोलो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ट्राई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 480 x माइनस 8 माइनस इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, 480 बाई एक्स इज इक्वल टू ये 3 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका और इसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 480 x माइनस 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हमने क्या किया इसका एलसीएम लिया है। जब भी एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, ये इससे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये बचपन का है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे 480x, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस 480x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 480 इंटू 8 करेंगे, ठीक है, 0 8 8 64 84380। तो यहाँ पे आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3 होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो भैया, ये टर्म और ये टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्लियर चीज? तो हमारे पास क्या बचा 3840 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू ये है आपका 3, ठीक है, ये है आपका 3। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3840 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8, ये चीज़ हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो 3840 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 8 24x, ये चीज़ है 24x। क्लियर चीज? अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनल इक्वेशन 3x² माइनस 24x और ये माइनस 3840। क्लियर चीज? 3840। यहाँ तक क्लियर है सबको? 3840। यहाँ पे ये प्लस था, इज इक्वल टू किधर गया तो 0। अब ये देखो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो यहाँ पे ax² आया, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर कोई बच्चा बोलेगा भैया इसमें से तो कुछ कॉमन भी आपका निकल रहा है ना। वेरी गुड। अगर इसमें से हम और कॉमन निकालेंगे, इसमें से और कॉमन निकालेंगे तो 3 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो x² माइनस 8x माइनस 131 और 18 3 5 4, देखते हैं यहाँ पे 3840, इसको 3 से बाहर निकालते हैं 31, ये कैंसिल, यहाँ पे 8 3 2 6, यहाँ पे 2 4, तो 3 6 8, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1280 इज इक्वल टू ये 0। तो मेरा जो इक्वेशन हुआ x² माइनस 8x माइनस 1280, ये हमारा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मेरा ये फॉर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे नोट करते हैं, ठीक है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है सबको? x² माइनस 8x माइनस 124, क्या था, 1280 ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर सबको? वेरी गुड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर मॉडिफाई करते हैं या फर्दर हम लोग इसका x की वैल्यू फाइंड करते हैं। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको 2 तरीका बताया है। एक मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक मैंने आपको बताया है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरी a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पे -8 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई 1 2 -8 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते थे, इसका d निकालते थे। क्या निकालते थे, d। ठीक है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और d की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे b² -4 ac होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ b² यहाँ पे क्या है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यहाँ पे क्या है हम लोग का, e की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे c की वैल्यू -1280। ठीक है, क्लियर चीज़, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64 माइनस, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1280 इंटू 4, 0 8 4 12 32 2 3 8 11 और ये 4 और ये 5, कितना हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5120। अब इसको फर्दर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4815। ठीक है, क्लियर चीज़, कितना आया 5184, क्लियर चीज़, ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। अब बोलोगे भैया यहाँ पे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डी की वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और आपने मुझे बताया था जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो द रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल, द रूट्स आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं इससे। ठीक है, क्या बताया था, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे d की जो वैल्यू रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, जो हम लोग का होता है x -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपकी, b की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है -8, और ये भी -8 और ये भी माइनस, यहाँ पे +8 हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, b² -4ac, और यहाँ पे हमने कितना फाइंड किया, ये b² -4ac की वैल्यू 5184। ठीक है, 5184 का रूट होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बोलोगे भैया हम इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो बचपन में हमने सीखा था, क्या सीखा था, रूट्स निकालना। ठीक है, डिवीजन मेथड से। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन हो जाएगा 5184। क्या करते थे हम लोग, इसमें बार लगाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ ये 7 से जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 7 से जाएगा, यहाँ पे जिससे जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे ऐड होता है, और 7 इंटू 7 क्या होता है 49। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14 और ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8 4। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा आपका 2 से जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 142 इंटू 2 482, और ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, +2 करते थे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे, और ये होता था 284। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकला, क्या निकला, x ± 72 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस लेके सॉल्व करेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस लेके सॉल्व करेंगे। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। तो ये साइड में मेरे पास जगह है, तो इसको यूटिलाइज करने का ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए
x1 इज इक्वल टू 8 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया x1, और यहाँ पे x2 की जो वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 40, और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 62 और ये 6, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका 40। तो ये आपका दो आंसर है, लेकिन ये जो आंसर आया है नेगेटिव आया है। और आपको पता है स्पीड ऑफ द ट्रेन, x मेरा क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा x का स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना होना चाहिए, 40 किलोमीटर होना चाहिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप इसको जाओगे फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए जाओगे तो इसका फैक्टर निकालना, इसका फैक्टर को आपको निकाल करके इसको मिडिल टर्म को इस तरह आपको स्प्लिट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको आना चाहिए 8x आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए। उससे ज़्यादा इजी ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं, तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब ये हमारा है एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3। अब यहाँ पे हमने, अब इस एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करने से पहले रीड करते हैं सिंपल वे में, एकदम सिंपल से रिलैक्स वे में, ठीक है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो ऑल्टीट्यूड होता है, जो हाइट होता है, जिसको हम हाइट बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड द अदर टू साइड, तो हमको अदर दो साइड को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम ना इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, और जब भी बोर्ड में आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं कि किस चैप्टर से ये मेरा क्वेश्चन आया है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये कंपलसरी आते हैं, ठीक है। इसका प्रूविंग भी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज थ्योरम जो होता है, ठीक है, जहाँ पे h स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये प्रूविंग जो होता है ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है उसका डेरिवेशंस, ठीक है। अब ये सबको पता है 90 के सामने वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं। क्लियर चीज, 3 नेम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है द ऑल्टीट्यूड इज, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, बेस से कितना है, 7 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड जो हाइट है वो क्या है, कम है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी गिवन है, 13 गिवन है, कितना है, 13, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि x किसको लेना, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो भी लास्ट लाइन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, x लेते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमको दो साइड को यहाँ पे बोल रहे हैं x लेने के लिए, तो हम दो साइड को तो x ले नहीं सकते, किसी एक को लेना होगा। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, जहाँ पे भी लेस देन बोला जाता है, लेस देन बेस, तो हम लोग क्या करते हैं, लेस देन, जिसको भी देन के बाद जो वर्ड आता है बेस, हम लोग जनरली उसी को x कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, x लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। हम इसको अगर x ले लिए, बेस को अगर हम x ले लिए, ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा, ऑल्टीट्यूड जो हाइट है वो हो जाएगा मेरा x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, सबको समझ में आया, क्लियर चीज, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला बेस करने के लिए, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को ये पाइथागोरस थ्योरम, अगर किसी भी बच्चे को ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है, इस क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं करेगा। बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम बोलते किसको है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना, ये सबका वैल्यू इसके नीचे नीचे पुट करना। हाइपोटेन्यूज आपको कितना गिवन है, 13 गिवन है, परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है, x माइनस 7, और बेस आपको यहाँ पे कितना गिवन है, x, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर चीज। अभी देखो ये इक्वेशन छोटा है, अगर ये इक्वेशन छोटा है तो हम इसको किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे
आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर चीज? इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन को इसलिए बताया था कि उसका जो कैलकुलेशन है उसको क्या करते हैं बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने ट्राई करते हैं, सॉल्व ही नहीं होता है। तो वहाँ पे मेरा यही आपको बताने का जो मेन रीज़न था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी होता है, ट्राई करो, बहुत ईजी है, बच्चे इसको फॉलो नहीं करते, इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड से जो मैंने एक्स निकालना कैलकुलेट जो पिछले वीडियो में बताया था उसको देख लेना, उससे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर निकाले हैं कैसे, देखो ये बीच वाले को क्या किया गया है, इस तरह स्प्लिट किया गया है और इस वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं हो सके। समझ में आ रहा है? जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 12 आएगा और x की वैल्यू 5 आएगा। क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो कभी भी साइड हम लोग का लाइफ में कभी भी साइड हम लोग का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते। तो आपको यहाँ पे आएगा बेस की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, बेस का जो आपको एक्चुअल वैल्यू आएगा, बेस की वैल्यू यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर लोगे और यहाँ पे 12, ठीक है, बेस की यहाँ पे वैल्यू जो आपका आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बता के रखा है, ये वैल्यू कभी भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। तो हमारा जो बेस की वैल्यू आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, और हाइट हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज? कभी भी हम x की वैल्यू नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेक करते हैं कि हमारा कभी भी जो डिस्टेंस होता है कभी नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड भी हम लोग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी हमारा जो लेंथ होता है, किसी भी साइड का लेंथ होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम -5 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगा, उसको हम 12 ले लेंगे और यहाँ पे फिर से यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, 12 - 7 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, तो हाइट भी निकल गया। और ये तो आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द 2 अदर साइड। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो यहाँ पे क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके आपको यहाँ पे देखो k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे k की वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आपको हिंट गिवन है जो मैं आपको दिखाता हूँ, रेड से दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2 इक्वल रूट्स है, जैसे ये बोल दिया 2 इक्वल रूट्स है, इसका मतलब है कि भैया b² - 4ac की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला का फार्मूला मैंने बताया था -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a मैंने बताया था। और जैसे ही आपको ये पता चला कि भैया ये मेरा क्या है, 0 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, 0 है, तो ये भी वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगा वो बस ये होगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आते हैं, अब हमको क्या निकालना, k निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे k निकालना, इस इक्वेशन से देखो ये आपका क्या हो गया, a हो गया, ये आपका क्या हो गया, b हो गया और ये आपका c हो गया। अब इसको, ये चीज़ आपको पता है कि पहले से हमारा क्या होता है, b होता है क्योंकि ये इक्वल रूट्स है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करो k² - 4ac, a यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो k² कितना हो गया, k = √24। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? अब इसको हम 24 पे भी नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 24 का फैक्टर निकालो, तो आता है 2 1 और ये होता है 2 और ये होता है 2 6, ये होता है 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हो गया, पेयर हो गया, तो यहाँ पे 2√6 ये आपकी k की वैल्यू हो जाएगा। k की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√6। दिस इज माई आंसर। कभी भी इसको रूट को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, बाइफरकेट करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? इसमें से जो भी जो रूट की वैल्यू होती है उसको हम निकालते हैं और जो अंदर रहता है उसको हम लोग अंदर छोड़ देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं भी सॉल्व करना हो, x² जब भी देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कहीं पे भी आपको सॉल्व करना तो 2 मेथड आपके पास, एक है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड और एक है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो इसको। और यहाँ पे मैंने आपको ट्राई किया है उसी से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, हायर क्लास में बहुत हेल्प करता है। और बहुत डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो
आसानी से सॉल्व करवा देते हैं। क्लियर चीज, इसीलिए मैं आप लोगों सबको बोलता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, ये वैल्यू सबको याद रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से सिर्फ क्या होंगे, वैल्यू चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये सारे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब आपके बोर्ड में आ सकते हैं। तो आप लोग क्या करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मेरे चैनल स्टेक गुरु को क्या करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इन केस अगर आपको फर्दर कोई दिक्कत होती है मेरे वीडियोज़ में तो आप कॉमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम लोग आप लोग यहाँ पे 10th में चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से प्रोग्रेस करें और हम लोग भी ग्रो करें, साथ में आप लोग भी ग्रो करें, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।